आकाश एजुकेशनल की छात्रा तिजल ने नीट यूजी ऑल इंडिया में पाया 370वां रैंक। वो देश की अग्रणी टेस्ट प्रिपरेशन संस्थान आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के क्लासरूम प्रोग्राम की छात्रा तिजल ने नीट यूजी 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया में 370वां रैंक हासिल कर कैथल आकाश एजुकेशन का नाम रोशन किया है। आकाश एजुकेशन के क्षेत्रीय निदेशक विकास फुटेला ने सभी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदर्शन दिखाता है बच्चे के लिए ऊपर होता है कि वो कितनी वो चीज़ों को ले पाए, तो दोनों का ही आप मान सकते हैं कॉम्बिनेशन इसमें काम करता है और साथ में सिस्टम का अच्छा होना जरूरी है। और टीचर्स की बात कर रहे हैं सर, इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा नहीं बातें होती, बट हाँ मेरे को लगता है टीचर्स जो है जो बच्चे के साथ डेली बैठ के पढ़ा रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है सर। हो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है तो क्या कहना चाहोगे, और सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सर। मैं अपनी इस सफलता का जो श्रेय है वो अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और हार्डवर्क को देना चाहूँगी। और इसमें आकाश इंस्टीट्यूट ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने क्लास 11th में आकाश में एडमिशन लिया था। 11th-12th यहाँ से कंप्लीट करके मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरी 370 रैंक आई है अभी। कितने समय से आकाश इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हो? सर मैं 2 साल से। तो यहाँ की जो टीचिंग स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। जब भी हमें कोई डाउट लेना होता था या कोई भी क्वेरी हो तो हम क्लास के तुरंत बाद ले सकते थे, या एक्स्ट्रा टाइम भी वो हमें देते थे कि आपको अगर रुकना है, कोई टॉपिक दोबारा से समझना है तो हम वो भी कर सकते थे। स्टडी के लिए कितना टाइम देते थे? सर मैं 8 to 10 आवर्स स्टडी पर डे। तो अदर स्टूडेंटों के लिए मैसेज क्या रहेगा? अदर स्टूडेंट्स के लिए सर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लगातार मेहनत करते रहें, बीच में ब्रेक भी लेते रहें ताकि आपका माइंड फ्रेश होता रहे। अगर कोई अन्य स्टूडेंट आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आकाश एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और आपके होम टाउन में ही है जो कैथल के बच्चे हैं, तो आपको कोई बड़े कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आकाश का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने भी यही देख के यहाँ पे एडमिशन लिया था कि यहाँ पे ऑलरेडी रैंक्स आते हैं, इसलिए। थैंक यू जी। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम भावना है, मैं आकाश कैथल से की स्टूडेंट हूँ। मैंने 11th-12th यहीं से की है और मेरा नीट का स्कोर 588 मार्क्स है और 14,580 मेरी रैंक है। कैटेगरी रैंक 5,700 समथिंग है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने कंसिस्टेंसी से जितना भी अचीव किया है वो आकाश इंस्टीट्यूट की वजह से किया है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी सभी टीचर्स का। तो आपके नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, क्या कहना चाहोगे आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में, स्टाफ के बारे में? बहुत सपोर्टिव फैकल्टीज़ हैं यहाँ की, बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि जो भी बच्चे यहाँ कोई भी मतलब किसी भी तरह के वीक जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है, जिनको एक बार समझ में नहीं आता, तो बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं। आप 100 टाइम्स अगर आप जाते हो तब भी सर रेडी रहते हैं हमेशा समझाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ का। सर ऑब्वियसली सभी का, मेरे पेरेंट्स का सबसे पहले, मम्मी पापा का और मेरे से ज़्यादा मेरे टीचर्स का। थैंक यू सर। जो बच्चे जो हैं कितनी मेहनत करते हैं और आप लोगों की कितना योगदान रहता है? सर पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हो गए एंड मोर पावर टू दोज जो कुछ मार्क्स से रह गए। ठीक है, सफलता का ये नियम है कि कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे ना, सफलता मिल जाती है। ठीक है, और जो बच्चे 2-4 मार्क्स से रह गए ना, सफलता उनको ही मिलेगी। अगर वो 1 साल का और मान लो ड्रॉप लेके करते हैं कोशिश तो पक्का सफलता मिलेगी उनको। और सर अगर हम बात करें आकाश की तो सर 400 ब्रांचेस का टेस्टिंग सिस्टम है इनके पास। ठीक है, और जिसमें लगभग हर बार AITS में 50 से 60 हज़ार बच्चा कम से कम टेस्ट देता है। ठीक, तो बच्चे को ऑल इंडिया लेवल पे पहले ही पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे लाई कर रहा हूँ। अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट के पास बच्चे ही 100 है, 200 है, 500 है, ठीक है, तो उसमें बच्चे को पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ। और यही अब बड़ा रीज़न था हमारा आकाश ज्वाइन करने का। मुझे बताएं, आकाश की जो गुड़िया वो टॉपर आई है नीट में, क्या सर जो बच्ची है अपने पास टीजल जिनका 370 रैंक आया है, मेरा मानना है कि बच्चे का बहुत योगदान होता है और एक ड्रीम भी होता है कि मेरे को मेहनत करके ये रैंक लाना है, तो उसके बहुत नॉर्मल सी बात है उसका, उसके पेरेंट्स का और टीचर्स का जिन्होंने पढ़ाया पूरा योगदान रहता है बच्चे के सिलेक्शन के अंदर। इसके साथ मैं 1-2 बातें और कहना चाहूँगा आपको
कि जो बच्चे अभी थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं, जिनका इस बार नहीं हुआ, तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आकाश इंस्टीट्यूट कैथल जो आपके साथ है, आप बच्चे ब्रांच में आ सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और आपको टीचर्स गाइड करेंगे कि आपका इस साल ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या पता आपको कोई और कॉलेज मिल जाए। जैसे सिर्फ एक MBBS ही नहीं है, वेटनरी भी होता है, BMS भी होता है, आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिनके अंदर बच्चा अपना एडमिशन ले सकता है। तो मेरा ये मानना, अगर कोई भी बच्चा है जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, पेरेंट्स को थोड़ी ज्ञान नहीं है, तो वो आ सकते हैं ब्रांच के अंदर और अपने बच्चे की पूरी काउंसलिंग यहाँ पर करा सकते हैं। मुझे आकाश का ये जो रहा है सर या इससे पहले है ना, हमारे 2023 के अंदर पूरा ऑल हरियाणा रैंक 1 आया था। लक्ष्यगढ़ कैथल आकाश की ब्रांच से ही वो बच्चा आया था और जो वो टीम उनको पढ़ा रही थी, रैंक क्या था उनका? उनका 71 था। लक्ष्यगढ़ के नाम से बच्चा था, उसका पूरे हरियाणा में रैंक 1 था और यही टीम जो आज आपके सामने बैठी वही पढ़ा रहे थे उनको उस टाइम पे भी हेड राजपाल सर कर रहे थे, आज भी वही यहाँ पर हमारे साथ है। तो ये टीम मेरे को ऐसा लगता है अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स पढ़ाने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि भाई पहले से एक शानदार टीम थी, अब 2 टीमें जब एक साथ मिली हैं तो मेरे को लगता है आने वाले साल में आपको ऐसे बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये तो एकमात्र इस बार अब शुरुआत हुई है, आप ये मान सकते हैं। मुझे क्या मानते हैं कि टीचर महत्वपूर्ण? ये क्या विषय है? सर नमस्कार। पहले तो सर सभी का स्वागत है आकाश इंस्टीट्यूट कैथल में। सर जैसे हर बार हमारा रिजल्ट आता है, चाहे JEE मेंस का हो या फिर नीट का हो, तो हर बार की तरह सर इस बार भी हमारी ब्रांच में जैसे नीट का रिजल्ट आया तो ब्रांच की जो टॉपर्स है सर लड़की टीजल है, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रही है और बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक 25 बच्चे समथिंग हैं जिनको कॉलेज मिलेगा, है ना। और पूरे इंडिया में भी सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है सर, हमारा टॉप 10 में 4 बच्चे रहे हैं। तो बाकी सर मैं आप हैंड ओवर करना चाहूँगा कि राजपाल सर आगे की चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या हमारे रिजल्ट्स रहे हैं और कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन रही है। जी बताएं। सबसे पहले तो मैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हार्ड वर्क किया और ये अच्छा आउटपुट निकाला, अच्छा रिजल्ट दिया। हमारे आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर जो टॉप 100 रैंक हैं उनमें से 38 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया है और टॉप 50 में 17 स्टूडेंट्स हैं और टॉप 10 में 4 स्टूडेंट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया जो क्वालिफाई किया है, जिन्होंने मतलब अच्छी रैंक अचीव की है। और हमारे सेंटर से जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, सिटी टॉपर बच्ची है तीजल, जिसके 370 रैंक है और उसके मार्क्स हैं 675। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया है यहाँ से। और टोटल जो हमारे 130 स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम बैठे थे उनमें से हम आउटपुट आया 25 स्टूडेंट्स का, जिन्होंने मतलब जिनको श्योर टू श्योर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 25 स्टूडेंट्स को। और ये जो रिज़ल्ट है इस प्रकार का, इस रिज़ल्ट के पीछे हमारा टीम वर्क है, स्टूडेंट जो फैकल्टी है उनका टीम वर्क है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, हार्ड वर्क है टीचर्स का स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा जो कंसिस्टेंट जो टेस्टिंग सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाया है। सर कितने छात्र थे और कितने छात्रों का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन? हाँ सर 130 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई लिखा है, जिन्होंने टेस्ट, उनमें से 25 को मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, 25 स्टूडेंट्स। आपको आप बोलिए। यस जी सर बताएं, आज आकाश में जो है नीट का एग्ज़ाम आया तो किस तरह रिजल्ट रहा? पहले तो सर आपका स्वागत है। आज मेरा नाम राकेश है और मैं आकाश इंस्टीट्यूट में सर असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक की पोस्ट पे हूँ। तो आज नीट का रिजल्ट आया सर और हम पेरेंट्स को, बच्चों को बधाई देना चाहेंगे, पूरे शहरवासियों को। हमारे यहाँ से जो बेस्ट रैंक है 370 टीजल बच्ची का नाम है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी है अभी। तो जैसा भी बता दिया गया कि हमारे लगभग 25 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सर, और हमारे जो लगभग 80 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है अभी तक जो रिजल्ट निकाला गया। रिजल्ट अभी और निकाला जा रहा है। नेशनल लेवल की बात करें तो उसमें हमारे टॉप 10 में 4 बच्चे हैं सर और टॉप 50 में 17 बच्चे हैं और अराउंड जो 41 स्टूडेंट्स हमारे टॉप 100 में है। अभी जैसे सर टोटल लगभग 22 लाख बच्चों ने ऑल ओवर द इंडिया एग्ज़ाम दिया था। तो अभी जो लगभग यानी कि रिजल्ट आया है उसमें आकाश का जो रिजल्ट है पूरी इंडिया में वो टॉप लेवल का है सर। हमारा जो बेसिकली बच्चों की जो एक्सलेंट सक्सेस का राज है उसमें एक्सलेंट फैकल्टी और जो हमारा जो सिस्टम है उसमें हम बताते हैं कि जैसे
टीचिंग हमारी एक्सेलेंट है। टेस्टिंग हमारा जो सिस्टम है, बच्चों के टेस्ट होते हैं, और साथ में हमने टेक्नोलॉजी के भी ऐड किया सर। तो वंस अगेन सर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट और माय टीम जो यहाँ पे साथ में बैठी हुई है, इन सबको बधाई देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जो स्टूडेंट है सर, जो टॉपर आई है, जी किस सर। टाइप से प्रैक्टिस कर रही है? ये सर 2 साल की स्टूडेंट है, हमारे यहाँ पे 11th और 12th में पढ़ी है बच्ची जो, और इसकी क्लास होती थी शाम को, स्कूल जाती थी फिर यहाँ पे आती थी, तो पूरा 2 साल मतलब यहाँ पे बच्चे पढ़ी ने है पहले सर। भी दिया इसने एग्जाम? इसने अभी सर इसी साल दिया था, जो पहले एग्ज़ाम हुआ था 1 महीने पहले, तब दिया था सर। पेरेंट्स का रोल मानते हैं सर इसके अंदर? पेरेंट्स का भी रोल है बहुत अच्छा। पेरेंट का रोल सर 100% है, क्योंकि जब बच्चे को हम जिस तरीके से यहाँ पे गाइड करते हैं, तो एक तरह से सिलेबस काफ़ी मुश्किल होता है, और जो रूटीन बच्चे काफ़ी टाइट होता है। अगर पेरेंट्स से जैसे हम लोगों से मिलते रहते हैं, तो हम पेरेंट को भी गाइड किया जाता है। जैसे टाइम पे बच्चे के नंबर टेस्ट में कम आ जाते हैं, तो उस समय पेरेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट अगर एक बात बोल दें बच्चे को कि बेटा ऐसा है कि कोई बात नहीं, नंबर कम आ गए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती सर। और जो भी मतलब रूटीन्स फॉलो होते हैं सर, वो सिंगल बच्चा फॉलो नहीं कर पाता, उसमें पेरेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए सर। तो जो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उनके लिए आकाश क्या करेगा कि वो भी मतलब एजुकेशन में अच्छे हैं, लेकिन उनको एडमिशन मिल जाए, अभी सर जो गरीब बच्चे हैं, जैसे अगर मान लो किसी बच्चे का सपोज करो अभी फाइनेंस की दिक्कत होती है, तो हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं। एक एग्ज़ाम अभी होने वाला सर करंट ईयर में, nth एग्ज़ाम उसको बोलते हैं। तो अगर बच्चा उसमें अच्छी रैंक लेके आता है, तो बच्चे को फ्री पढ़ाई मिल सकती है, स्कॉलरशिप भी बच्चे को साथ साथ में मिलती है सर। और अगर बच्चे की रैंक मान लो जेईई मेन में या नीट में बहुत अच्छी आती है, और वो ड्रॉप करना चाहता है मान लो नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए भी बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं, बच्चे को डिस्काउंट दिया जाता है। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है कि भाई मैं इतनी सारी चीज़ नहीं दे सकता, तो वो स्पेशली बता सकता है सर हमें, हम हेड ऑफिस को बता सकते हैं कि भाई बच्चे को दिक्कत है, तो अकॉर्डिंगली सर बच्चे की हेल्प की जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है हमारे पास, जैसे आर्मी डिपार्टमेंट है और सारे डिपार्टमेंट, तो उनके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने मतलब डिस्काउंट किया हुआ है सर। एक सर वर्ड है टॉपर मार्केटिंग वर्ड है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं उसके लिए कि टॉपर्स को लेकर बाहर बच्चे हैं और टॉपर अपने दिखा देते हैं टॉपर, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए सर? नहीं सर, जो अगर मान लो आपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, तो टॉपर दिखाने की जरूरत नहीं है सर। एकेडमिक इंस्टीट्यूट में सबसे पहले सच्चाई होनी चाहिए सर। हमने बच्चे को पढ़ाया तो ही बताया, नंबर कम है कोई बड़ी बात नहीं सर इसमें, लेकिन आप मतलब मेरे विचार से ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई बच्चा आप यहाँ नहीं पढ़ा, आपने उसको दिखा दिया, तो मतलब वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट की बेसिक ही खराब होगी ना। हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे सर? ठीक है, ठीक है। तो जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए सर, जितने भी बच्चे रह गए हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए? जो बच्चे से क्लियर नहीं कर पाए, देखिएगा जो डॉक्टर बनना एक ड्रीम है सर लाइफ का, तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर बच्चों को लग गया भाई इस साल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा सजेशन है सर कि वो 1 साल और तैयारी कर ले, क्योंकि इतने बड़े एम के लिए 1 साल मतलब अगर आप ड्रॉप कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए बच्चे यहाँ मिल सकते हैं सर, हमारे पास पूरी फैसिलिटी है, और बच्चों के नंबर की बेस पर उनको डिस्काउंट दिया जाता है। जी, आकाश इंस्टीट्यूट का कोई स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टॉप करता तो इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या मान सम्मान किया जाता है? उसको सर अभी जैसे हमारा 25 तारीख को ही प्रोग्राम होने वाला है दिल्ली में, तो एक बहुत बड़ा मतलब सेलिब्रेशन किया जाता है वहाँ पे, बच्चों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, और अब पूरी इंडिया लेवल पे सर उनको जैसे फेलिसिटेट किया जाता है, स्टार की तरह से उनका स्वागत किया जाता है सर, पेरेंट्स का भी किया जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हो गए, एंड मोर पावर टू दोज जो कुछ मार्क्स से रह गए। ठीक है, सफलता का ये नियम है कि कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे ना, सफलता मिल जाती है। ठीक है, और जो बच्चे 2-4 मार्क्स से रह गए ना, सफलता उनको ही मिलेगी। अगर वो 1 साल का और मान लो ड्रॉप लेके करते हैं कोशिश, तो पक्का सफलता मिलेगी उनको। और सर अगर हम बात करें आकाश की, तो सर 400 ब्रांचेस का टेस्टिंग सिस्टम है इनके पास। ठीक है, और जिसमें लगभग हर बार AITS में 50 से 60 हज़ार बच्चा कम से कम टेस्ट देता है। ठीक, तो बच्चे को ऑल इंडिया लेवल पे पहले पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे लाई कर रहा हूँ। अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट के पास बच्चे ही 100 है, 200 है, 500 है, ठीक है, तो उसमें बच्चे को पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ। और यही अब बड़ा रीज़न था हमारा आकाश ज्वाइन करने का। मुझे बताएं आकाश की जो गुड़िया है वो टॉपर आई है नीट में, क्या? सर जो बच्ची है अपने पास टीजल, जिनका 370 रैंक आया है, मेरा ये मानना है कि बच्चे का बहुत योगदान होता है, और एक ड्रीम भी होता है कि मेरे को मेहनत करके ये रैंक लाना है। तो उसके बहुत नॉर्मल सी बात है, उसका उसके पेरेंट्स का और टीचर्स का जिन्होंने पढ़ाया पूरा योगदान रहता है बच्चे के सिलेक्शन के अंदर। इसके साथ मैं 1-2 बातें और कहना चाहूँगा आपको कि जो बच्चे अभी थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं, जिनका इस बार नहीं हुआ, तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आकाश इंस्टीट्यूट कैथल जो आपके साथ है,
आप बच्चे ब्रांच में आ सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और आपको टीचर्स गाइड करेंगे कि आपको इस साल ड्रॉप लेना चाहिए नहीं चाहिए, क्या पता आपको कोई और कॉलेज मिल जाए। जैसे सिर्फ एक MBBS ही नहीं है, वेटनरी भी होता है, BMS भी होता है, आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिनके अंदर बच्चा अपना एडमिशन ले सकता है। तो मेरा ये मानना, अगर कोई भी बच्चा है जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, पेरेंट्स को थोड़ी ज्ञान नहीं है, तो आ सकते हैं ब्रांच के अंदर और अपने बच्चे की पूरी काउंसलिंग यहाँ पर करा सकते हैं। मुझे आकाश का ये जो टॉपर बच्चा है, या इससे पहले भी ऐसा कोई रैंक आया है जो उससे भी अच्छा टॉपर आया हो? सर या इससे पहले है ना, हमारे 2023 के अंदर पूरा ऑल हरियाणा रैंक 1 आया था। लक्ष्यगढ़ कैथल आकाश की ब्रांच से ही वो बच्चा आया था और जो वो टीम उनको पढ़ा रही थी, रैंक क्या था उनका? 71 था। लक्ष्यगढ़ के नाम से बच्चा था, उसके पूरे हरियाणा में रैंक 1 था और यही टीम जो आज आपके सामने बैठी वही पढ़ा रहे थे उनको उस टाइम पे भी हेड राजपाल सर कर रहे थे, आज भी वही यहाँ पर हमारे साथ है। तो ये टीम मेरे को ऐसा लगता है अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स पढ़ाने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि भाई पहले से एक शानदार टीम थी, अब 2 टीमें जब एक साथ मिली है तो मेरे को लगता है आने वाले साल में आपको ऐसे बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये तो एकमात्र इस बार अब शुरुआत हुई है, आप ये मान सकते हैं। मुझे क्या मानते हैं कि टीचर महत्वपूर्ण रखते हैं या ना इंस्टीट्यूशन महत्वपूर्ण रखते हैं? सर टीचर तो आपको एक मान लीजिए मार्गदर्शन दिखाता है, बच्चे के लिए ऊपर होता है कि वो कितनी वो चीज़ों को ले पाए। तो दोनों का ही आप मान सकते हैं कॉम्बिनेशन इसमें काम करता है और साथ सिस्टम का अच्छा होना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन और टीचर्स की बात कर रहे हैं सर इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा नई बातें होती, बट हाँ ये मेरे को लगता है कि टीचर्स जो हैं जो बच्चे के साथ डेली बैठ के पढ़ा रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है सर। धन्यवाद सर।